हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कथन निम्न की भूमिका को वर्णन करता है। पहला है भूमिका भ्रूणीय परिवर्तन, दूसरा है संरचना विकास, तीसरा है प्रजनन, चौथा है द्विगुणन। इसके लिए सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं सजीव। सजीव जो है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिखाकर अपने आप को सजीव निर्धारित करते हैं। इसमें आती हैं इनकी उपापचयी क्रियाएं, दूसरों के साथ अंतः क्रियाएं, संवेदना, प्रजनन इत्यादि। हमारी जो धरती है, इस पर हम देखते हैं कि कोई भी सजीव किसी भी टाइम, किसी भी समय के लिए, लंबे समय के लिए जीवित नहीं रहता है। सभी सजीवों का जीवन काल जो है वह निश्चित होता है। जीवन काल निश्चित है। अब हमारा प्रश्न के अनुसार कोई भी सदा जीवित नहीं रहता है, जो कि हमने देखा कि हर किसी जीव का निश्चित जीवन काल होता है। जिंदगी फिर भी चलती रहती है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सजीव हैं, इनमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं, जो कि वो भी एक सजीव ही होते हैं, जो कि आगे अपनी जिंदगी जीते हैं। तो कथन के अनुसार हम देखते हैं भ्रूणीय परिवर्तन। कई बार भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, तो यह विकल्प भी हमारा सही नहीं होगा। संरचना विकास में हम देखते हैं कि कई बार संरचना का अत्यधिक विकास होता है, तो कई बार संरचना विकास बीच में ही रुक जाता है, तो यह भी सही नहीं होगा। प्रजनन, जैसा कि हमने अभी देखा कि सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं, तो हमारे लिए यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। द्विगुणन जो है वह निम्न श्रेणी के जीव हैं। निम्न श्रेणी के जीव जैसे कि पैरामीशियम, इनमें पाया जाता है, तो जिसकी वजह से यह भी एक प्रजनन का ही तरीका है। तो हमारा जो कथन है वह द्विगुणन से गलत हो जाता है। तो यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है, यह प्रजनन की भूमिका का वर्णन करता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, प्रजनन। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।